धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मेरे प्यारे बाबा वकील साहिब जी की साजी नवाजी बहुत ही प्यारी साध संगत जी सारा हाथ जोड़ गए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, दिलों मनु और बड़े प्यार भरे हृदयों धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो सबसे पहली भी पूरी साध संगत ने जी की डबवाड़ी गई है और बिंग अलावा हिसार में जागे और बैठे अपने बाबा जी के प्रति प्रेम दिखायो है। बिंग लिए भी बहुत बहुत दिलू मैं को गाड़ा भर के धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ट्रक भर गए 16 चक्का रो ट्रक भर गए धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो दोनों अपनी श्रद्धांजलि सभा बहुत ही प्रेम हो और इतनी बढ़िया रही जी, बड़ो प्यार बरसो, बहुत ही प्रेम बरसो वहाँ पे। तो कई जगह तो लोग 500 रुपया दे के बुलाया बट 4000 लोग ही कौन जुड़िया। अरे आपने देखो बाबा वकील साहब जी की याद में इतनी संगत आई तो पतो चल गयो कि भाई साधु की कमाई के ही है। लोगों को कट बतावे है कि साधु की कमाई के ही है। हाँ, आज कुछ विशेष बात ही नहीं जिकी मैं थाने बतानी चाहूँ भाई यही के ब्यास डेरे को जिक्र आयो। कभी ब्यास सारा बाबा जी क्यों नहीं आए डेरे में, क्यों नहीं आए। मैं आपको एक बात बताता हूँ जी, हमारी साथ संगत में है ना बहुत से प्रेमी, चलो मानते हैं हमारे वकील साहब जी के लिए प्रेम होना है वही होगा। ब्यास डेरे पे सवाल नहीं उठाना चाहिए। क्यों नहीं उठाना चाहिए जी? ब्यास डेरा है क्या? गौर करने वाली बात है। ब्यास डेरा है क्या? एक शब्द में समझ आ जाएगा। ब्यास डेरा वो डेरा है जिसने हमें परम पूज्य परम पिता बाबा मस्ताना जी दिया है। ब्यास डेरे ने ही हमें हमारे परम पूज्य परम पिता बाबा मैनेजर साहब दिए हैं। उस डेरे से ही हमारी ये दो ताकतें आई है, ये आपको भी पता है। तो ब्यास डेरे पे सवाल आप मत उठाओ। अब बात एक और आती है, जब बाबा जी महाराज चरण सिंह जी ने जब चोला छोड़ा था ना, तो पूज्य बाबा जी मैनेजर साहिब जी ने 5 महीने तक कोई कार्यक्रम नहीं किया था कहीं पर भी, वो अंदर ही अंदर रहे थे। उसके बाद जब बाबा जी ब्यास जाते हैं मिलने के लिए, और बाबा जी ब्यास कितने टाइम बाद में हुजूर महाराज सावण शाह जी के चोला छोड़ने के 42 साल बाद यानी 1990 में गए थे। भी चरण सिंह जी ने चोला छोड़ा था। बाबा जी बड़े दुखी हुए थे, ना कोई प्रोग्राम किया, ना कोई मतलब चेहरे पे ऐसी खुशी कुछ नहीं थे। और कुछ लोग तो ये है कि बाबा जी को चोला छोड़े 7 दिन नहीं हुए थे और कोई कुछ बांट रहा है, कोई तौलिए बांट रही है, खुशियाँ मना रही है। शर्म नहीं आती? क्या पता, हालांकि धमकियाँ तो मेरे को आनी लगी है भाई। मैं बताता हूँ आपको साध संगत जी, देखो है। और मेरे को क्या बोलता है, मैंने 9 बजे किसी को फोन किया था, वो बोलता है कि तुम साढ़े पी के लगे हो, दारू पी के रात को हमारे साथ माथापच्ची कर रहे हो। हमारे खानदान में किसी ने बीड़ी पी के नहीं देखी, पर वो कहते हैं ना कि दुनिया कैसी खुद के जैसी। ठीक है, तो बाबा जी ने 5 महीने तक कोई प्रोग्राम नहीं किया। जब ब्यास जाते हैं बाबा जी के चोला छोड़ने के बाद, तो हुजूर महाराज गुरिंदर सिंह जी वहाँ पे थे। तो बाबा जी ने जो चरण सिंह जी के कोई मित्र साथी थे वो गए थे साथ में, तो बाबा जी को आगे जाके मिलवाने का, ठीक है, आगे मिलवाया ना। तो गुरिंदर सिंह जी तब युवा ही थे, 36 साल की उनकी उम्र थी, तो छोटी छोटी दाढ़ी थी। तब उनको कहा कि भाई ये परम पूज्य संत आए हैं, बाबा जी के बहुत गहरे मित्र थे, साथ पढ़े हुए थे, उन्हीं के साथ एक ही कमरे में रहते थे। तो बाबा जी गुरिंदर सिंह जी ने क्या किया, अपनी कुर्सी छोड़ के, जो मतलब गद्दी थी वो छोड़ के बाबा जी के लिए आगे कर दी थी। गुरिंदर सिंह जी ये हैं, ठीक है, उन पे आप सवाल मत उठाओ। और देखो बाबा जी ने, आपके मन में एक ये बात भी होगी भी ब्यास वाले बाबा जी आए क्यों नहीं। इसके पीछे रीज़न कई हैं जी। पहला, उनका स्वास्थ्य भी कमज़ोर है। पता है आपको, जब बाबा जी गुरिंदर सिंह जी अचानक वकील साहब जी के चोला छोड़ने के बाद ही बीमार कैसे हो गए? क्यों? क्योंकि जी पूरी संगत, हमारी भी संगत का भार उनके कंधों पे जा पड़ा। क्यों? क्योंकि इस समय कोई पूर्ण ताकत काम कर रही है ना, तो वो ब्यास डेरे में बाबा गुरिंदर सिंह जी हैं। और आपके मन में ये होगा कि भी उनके इतनी संगत है, उनका भार क्यों नहीं पड़ा?
वो सत्संग जी इसीलिए नहीं पढ़ा क्योंकि वकील साहब जी की जो संगत थी ना, जिस संगत ने 8-8 9-9 घंटे लगातार क्लासें लगाई है, हमारी संगत जो थी वो सिमरन वाली संगत थी। तो अचानक इसके दुखों का पहाड़ जब उनके ऊपर पड़ा है ना, तो शायद इस वजह से भी उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ गया। ठीक है, तो एक संत के कंधों पे कितना भार होता है, ये तो हमने खुद अपने बाबा जी से ही सीखा है, भाई वकील साहब जी से ही सीखा है। ठीक है, तो उनके ऊपर सवाल मत उठाइए। और अगर मान लीजिए कि भी डेरे में आ भी गए, तो आ गए तो उनको वहाँ पे 10 मिनट रुकना भी पड़ेगा। और क्या वो जानते नहीं है क्या कि भी मैं जाऊँगा तो रुकना पड़ेगा, और रुकना पड़ेगा तो उन लोगों को बहाना मिल जाएगा कि भी देख लो ब्यास वाले बाबा जी आ रहे हैं हमारे पास। तो बूढ़ी संगत तो ऐसे ही फिर वहाँ पे जाना शुरू कर देगी। क्यों? देखो, प्यारी सतगुरु की प्यारी सासंगत जी, जिन्होंने अपनी रूह का, अपनी आत्मा का पति वकील साहब जी को माना है ना, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, जैसे औरत की मांग में, एक पतिव्रता औरत की मांग में किसी दूसरे का नाम सिंदूर नहीं लग सकता ना, उसी प्रकार जो वकील साहब जी के सच्चे प्रेमी है ना, उनके हृदय में वकील साहब जी और मैनेजर साहब जी को छोड़कर किसी और के नाम की जोत, उनके और किसी और के प्रेम की तड़प नहीं होनी चाहिए। जब तक हमारे परम पूज्य बाबा जी के क्या कहते हैं वो इंसाफ न मिले, या हम कहें ना कि जांच न हो, हमें सबको पता है, लेकिन निष्पक्ष जांच नहीं होगी ना, तब तक हमें नहीं जाना है। चाहे कोई कितना ही लोभ प्रलोभन हमें मिले, बिकना नहीं है और ना ही पीछे हटना है। ये ध्यान रखो, हमारी टीम बहुत बढ़िया ढंग से कार्य कर रही है, सबके दिलों की बात है, वो जल्दी ही ईश्वर ने चाहा, बाबा जी ने चाहा, सतगुरु ने चाहा तो पूरी हो जाएगी। देखो जी, मेरा तो जुकाम हो गया, अरे पानी तो है मेरे को, मैं क्या करूं। मेरे एक बात याद आ गई कि बाबा जी की याद में इतने दुखी है सत्संगत जी, मेरे तो आंसू भी आंखों की बजाय नाक से निकल रहे हैं। तो देखो, बाबा जी मैंने बहुत प्रेम दियो, ये बात तो सच बताऊं तो मेरा आंखें पानी आ गयो, याद आवे नहीं क्या करा। लेकिन बाबा जी जितो प्रेम दियो नहीं सत्संगत जी, भी तो मैंने मिलना ही मुश्किल हो है, संभव हो। एक और खास बात, मेरा दादाजी है, नाम है नंदलाल जी खाती, फेपाना गांव में। फिलहाल अगर पूछे नहीं कि भाई गांव में कोई भगत जी है कि, तो एक ही नाम लेगा, दादाजी की सुरता चढ़ा जी। अब बात हालांकि हजम करना रही है, लेकिन फिर भी मैं बताऊं, दादाजी मेरा आगे पीछे की बता दे, और जल्दी ही मैं सारी बात बताऊंगा था। नहीं कभी फिलहाल ताकत आके खटे जा सके, मैं गाँव जाऊँगा, मेरे गाँव जाऊँगा जब बताऊँगा। दादाजी ने पूछूंगा, दादाजी मैंने कोई ना कोई मेरे अंदेशो जरूर देगा भाई, भक्ति और कमाई फिलहाल साधु किशो साधु है जिको अपन रस्तो दिखा सके, यह बात है जी। ठीक है, और बाकी तो वे मेरा चुटकुला लिखेड़िया याद आवेगा नहीं, तो मैं थाने ज़रूर बताऊंगा जल्दी। वीडियो शेयर करो बीच बीच में। धन धन सतगुरु तेरा ही आस।